गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कुछ लोग तो गम में होंगे और गम का यानी बेवफाई का गाना सुन रहे होंगे। भैया अगर प्यार करना है ना तो इन किताबों से किया जाए, और अगर प्यार देखते हैं जो किसी से प्यार करता है उसके लिए दिन रात एक कर लेता है, उसको पाने के लिए सारी कायनात लगा देता है। और देखते हैं जो ज़बरदस्त पढ़ाई करता है, आस पड़ोस के लोग उनके लिए कैसे कैसे बातें होती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कितनी है, देखिए पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा। तुम मुझसे दूर कितनी है, मैं तुमसे दूर कितना हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। भाई देखते हैं जो 12-12 घंटा 14-14 घंटा पढ़ाई करते हैं, उनको सिर्फ दिन रात जो अर्जुन की तरह अपनी लक्ष्य दिखाई देती है। अगर उनको पता है कि भैया नौकरी मिल जाएगी तो बताइए कितना खुशी होगी, माँ बाप के चेहरे कितने फूलों की तरह खिल जाएंगे और कितना आपका स्वागत होगा। भैया यह वक्त आ गया है दिखाने के लिए कि भैया जो कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज संविधान का जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम चला रहे थे, एक पार्ट हम चला चुके हैं। आज हमारा जो है दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, और अगर इतना हम लोग अनुच्छेद लगभग आपके 50 या 70 के आसपास होंगे, अगर इतना हम लोग तैयार कर लिया जाएगा तो इससे बाहर एक भी जो है अनुच्छेद अभी तक एग्जामों में पूछे नहीं गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो है कि क्या है महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला राज्यपाल। अब देखेंगे राज्यपाल संबंधी जितने, देखिए हम पार्ट वाइज सारे डिवाइड कर दिए हैं ताकि हमको याद करने में बिल्कुल क्या हो, आसानी हो। पहले जिनको शार्ट स्क्रीन लेना हो शार्ट स्क्रीन ले लें, फिर इसका आइए हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। क्लियर। चलिए अब राज्यपाल संबंधी ध्यान देंगे। अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है, राज्यों के लिए क्या होंगे, राज्यपाल, यानी हर एक राज्य में क्या होंगे, राज्यपाल के पद जो है होंगे। यह अनुच्छेद 153 में बताया गया है। अब बताया गया है अनुच्छेद नंबर 154 क्या है, राज्यों के कार्यपालिका शक्ति, यानी जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। अब सवाल आता है अनुच्छेद नंबर 155, यानी अनुच्छेद 155 में क्या है, नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन तो अनुच्छेद 155 में है, बट जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, जो राज्य के क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वह इनको क्या करता है, शपथ दिलाता है। चलिए अगला है 161 में क्या है, क्षमादान। इसके पहले हम लोग देखा गया था कि 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का वर्णन किया गया है, बट इसमें 161 में क्या है, क्षमादान, यानी यहां राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है संविधान देता है। चलिए भूलिएगा मत बिल्कुल। अब आते हैं मंत्रिपरिषद। अब ध्यान देंगे, जो मंत्रिपरिषद होता है केंद्र लेवल पे भी होता है और राज्य लेवल में भी होता है। अब ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ राज्य लेवल पे देख रहे हैं तो आपका मंत्रिपरिषद ध्यान देंगे, जो मंत्रिपरिषद होता है वह अनुच्छेद नंबर 163, यहाँ मंत्रिपरिषद का जो है व्याख्या किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। क्लियर। यानी देखते हैं कि जो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्त होती है, यानी मुख्यमंत्री के कहने पे कौन करता भाई साहब, राज्यपाल करता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अब आते हैं मुख्यमंत्री। ध्यान देंगे, माइंड में सेट कीजिए, अगर सेंट्रल लेवल की बात होगी तो वहाँ 74 में मंत्रिपरिषद था, और यहाँ कितना है, 163 में है। वहाँ 75 में क्या था, प्रधानमंत्री था, और यहाँ 164 में क्या है, मुख्यमंत्री। दोनों कोरिलेटेड कीजिए वहाँ से यहाँ तक। क्लियर। अब आ जाएंगे 165 में क्या है, महाधिवक्ता। यह राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी या विधि अधिकारी होता है। इसके पहले हम लोग 76 में वहां देखा गया था महान्यायवादी, और यहाँ देखा जाएगा हम लोग यानी महान्यायवादी जो केंद्र लेवल में होते हैं, और स्टेट लेवल में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। क्लियर। यानी हमारी मंत्रिपरिषद याद हो जाएगा, 163 में क्या है, मंत्रिपरिषद है, 164 में क्या है आपका, मुख्यमंत्री है, और 165 में क्या आपका, महाधिवक्ता है। क्लियर। अब आते हैं राज्य विधानमंडल। अब देखिए, हर एक, जैसे कि हम लोग केंद्र बात करते हैं संसद होता है, वैसे हर एक राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। वहां केंद्र संसद में क्या था आपका, लोकसभा था, राज्यसभा है, और यहाँ विधानमंडल में क्या होता है आपका, विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। क्लियर। अब ध्यान देखिए क्या होगा,
अब ध्यान देंगे कि अब विधानमंडल की बात देखा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 168 में, अनुच्छेद नंबर 168 में क्या है, विधानमंडल के बारे में बताया गया है। क्लियर। अब आता है अनुच्छेद नंबर 170 में क्या है, 170 में विधानसभाओं की संरचना, यानी विधानसभा की संरचना के बारे में जो इसका उपबंध है, ये सारा सब व्यवस्था किसमें की गई, 170 में। अब है 171 में क्या, विधान परिषद की संरचना, यानी 170 में क्या है, विधानसभाओं की संरचना, और 171 में क्या है, विधान परिषदों की संरचना। कुछ लोगों को माइंड में ये सेट हो रहा होगा कि सर 169 क्यों छोड़ दिए। 169 है वह इसलिए छोड़ा गया है, देखिए हम बता देते 169 क्या है। इसमें जो है बताया गया है कि आप जो है यानी जिस राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी है या उसको हटाना है, इसका वर्णन मिलता है 169 में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ दिए हैं। तो क्लियर हो गया, 168 में विधानमंडल है, 170 में विधानसभाओं की संरचना है, और 171 में क्या है, विधान परिषद की संरचना है। क्लियर। आई होप याद हो जा रहा होगा भाई, एकदम लीन हो जाइए, झूम जाइए एकदम पढ़ाई में। चलिए अब है अनुच्छेद नंबर 214। अनुच्छेद नंबर 214 क्या है, राज्यों के लिए हाई कोर्ट, यानी हर एक राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ध्यान देते रहेंगे। अनुच्छेद नंबर 216, अनुच्छेद नंबर 216 में क्या है, हाईएचसी का मतलब क्या है, हाई कोर्ट का गठन, यानी हाई कोर्ट का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 216 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर। अब ध्यान देंगे अनुच्छेद नंबर 231, अनुच्छेद नंबर 231 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट। आप देखते हैं कुछ ऐसे ऐसे हाई कोर्ट होते हैं वो एक से ज्यादा यानी एक से अधिक राज्यों के लिए क्या होते हैं, एक ही हाई कोर्ट होते हैं। इसका वर्णन कहां मिलता है भाई साहब, अनुच्छेद नंबर 231 में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए अब आइए केंद्र राज्य संबंध। अब कुछ अनुच्छेद जो है केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताते हैं। देखिए इसीलिए हम इसको हेडिंग डाल दिए केंद्र राज्य संबंध। इससे क्या हो जाएगा, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कैसे याद करना है भाई, ठीक है ना। चलिए अब क्या है कि अनुच्छेद नंबर 249, अनुच्छेद नंबर 249 क्या है आपका, कि इसमें ये बताया गया राज्य सूची पर केंद्र कानून। इसका मतलब क्या है कि आप लोग देखते होंगे कि एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। तो आपको पता है कि केंद्र सूची का विषय यानी केंद्र पे यानी संघ सूची का विषय, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और राज्य वाला विषय पे कौन बना जाती है, राज्य सरकार बना सकती है। और समवर्ती पे क्या होता है, संघ सूची और जो है संघ और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस पे कानून बना सकते हैं। बट इसमें क्या है, अगर कोई राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना, राज्य सूची का कोई विषय है, तो केंद्र सरकार अगर राज्य जो है सभा में अगर अपना बहुमत पारित कर देती है और कहती नहीं यह विषय जो है राष्ट्रीय लेवल का है, तो क्या कर सकती है, वह कानून बना सकती है। और कौन कानून बनाएगा, वह संसद ही कानून बनाएगा। क्लियर। अब आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 262, ठीक है ना। लाइट कैसी है, लाइट सही है ना, ठीक है। चलिए अब 262 क्या है कि नदी जल विवाद। नदी जल विवाद देखते हैं कि कुछ क्या है, यानी बॉर्डर पे दो राज्यों के बीच नदी का कभी कभी विवाद का मैटर हो जाता है, तो वह इसका यानी उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, वह 262, यानी नदी जल विवाद का मैटर कितना है, 262 में। अब ध्यान देंगे अनुच्छेद नंबर 263, अनुच्छेद नंबर 263 क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है कि इसमें पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र लेवल के कौन आएंगे, प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग लेते हैं। अब देखिए कैसे याद करेंगे, 262 में है नदी, अगर नदी का मैटर है उसको सॉल्व करना तो क्या करना पड़ेगा, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 262 ये हो जाएगा, 263 अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। अब आ जाएंगे आपका 200 जो है आपका 66, इसमें क्या है, संचित निधि की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद नंबर 266। संचित निधि क्या होती है, आपको पता है कि राजस्व स्तर पे क्या होगा, एक वसूली की जाती है टैक्सों का, और यह जो होती है यानी संघ, यह जो है संघ लेवल पे एक निधि होता है, उसमें क्या किया जाता है, यह पैसा उसमें रखा जाता है और उस निधि को ही क्या कहा जाता है, संचित निधि कहा जाता है। क्लियर। अब आता है अनुच्छेद नंबर 267 जो हो जाएगा 267, इसमें क्या है, आकस्मिकता निधि, मतलब जब कोई ऑटोमेटिक ही कह सकते हैं अचानक क्या है पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, तो इस निधि से हमारा पैसा निकाला जाता है, आकस्मिकता निधि से कहा जाता है। क्लियर।
अब आता है 280, इसमें क्या वर्णन किया, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 280 क्या है, वित्त आयोग, वित्त आयोग का वर्णन किया गया। अभी आप लोग हाल ही में देखेंगे जो 15वें वित्त आयोग हैं कौन है, एन.के. सिंह, और इनका कार्यकाल 2020 से लेकर के कहाँ कब तक है, 2025 तक इनका है कार्यकाल। चलिए अब आएगा 312, 312 क्या है आपका, 312 में है आपका अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। अब ध्यान देंगे, और 315 में क्या है, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। ध्यान देंगे जो संघ लोक सेवा आयोग होता है वह अखिल भारतीय सेवा की क्या करती हैं, नियुक्ति करते हैं। और आपको पता है जो अखिल भारतीय सेवा होती हैं वह 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक होता है आपका आईएएस, यहाँ लिख देते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका आईएएस होते हैं, और एक होते हैं आईपीएस होते हैं, और एक होते हैं आईएफएस। ये 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं जो ध्यान देते रहेंगे। अब आ जाएगा आपका 324, 324 क्या है, निर्वाचन आयोग है। आप देखते हैं कि निर्वाचन चुनाव संबंधी जो व्यवस्था कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। अब आ जाएगा आप लोग, अगला हेडिंग है एससी, यानी क्या है, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का अग्न भारतीय के बारे में जो वर्णन है अब यहाँ पे आपका दिखाया गया है। क्लियर। चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि अनुच्छेद नंबर 330, अनुच्छेद नंबर 330 में क्या है, लोकसभा में एससी एसटी जो है पद का क्या है, पद के बारे में बताया गया है। ध्यान देते रहेंगे, लोकसभा में यानी एससी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के पद जो है आरक्षण किया गया, यानी उनके बारे में बताया गया है। 330 में अनुच्छेद नंबर 332 में क्या है, विधानसभा, विधानसभा के जो पद है उनके पद के बारे में जो है यानी स्थान के बारे में बताया गया। ध्यान देते रहेंगे, 330 में लोकसभा है और 332 में क्या है, विधानसभा जो है पद या कह सकते हैं स्थान के बारे में बताया गया है। क्लियर। अब जाएंगे अनुच्छेद नंबर 335, इसमें क्या है, सेवाओं हो जाएगा और पद हो जाएगा विशेष आरक्षण, मतलब कह सकते हैं अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के सेवाओं के बारे में और पद के बारे में विशेष जो है आरक्षण बताया गया है, यानी आरक्षित किया गया है अनुच्छेद नंबर 335 में। अनुच्छेद नंबर 338 क्या है भाई साहब, ध्यान देंगे, इसमें बताया गया है एससी मतलब क्या है आपका अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है, यानी एससी के आयोग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 338 में। अनुच्छेद नंबर 338 ये क्या है, एसटी आयोग, यानी 338 में एससी है और जो है 338 ए में क्या है आपका एससी आयोग के बारे में बताया गया है। चलिए एससी हो गया। अगला है अनुच्छेद नंबर 331 में क्या है, लोकसभा, यानी एलएस का मतलब क्या है, लोकसभा आंग्न भारतीय प्रतिनिधित्व। आप देखते हैं कि लोकसभा में 2 जो है आंग्न भारतीय को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। बट इस समय क्या हो गया है, यह समाप्त कर दिया गया है आंग्न भारतीय का जो पद था। चलिए अब है कि अनुच्छेद नंबर 333, इसमें क्या है, विधानसभा के बारे में वर्णन किया गया है, यानी 333 क्या है, विधानसभा, विधानसभा में जो आंग्न भारतीय का प्रतिनिधित्व होता है वह 333, यानी 331 में क्या है आपका लोकसभा में आंग्न भारतीय और 333 में क्या है विधानसभा हो जाएगा भाई, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। क्लियर। अब आएगा अनुच्छेद नंबर 340 में क्या है, ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया है। क्लियर। अब आता है अनुच्छेद नंबर 343 और 343 क्या है, हिंदी, यानी राजभाषा हम लोगों की क्या है, हिंदी है। और किस लिपि का प्रयोग किया गया है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। आई होप याद हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला है आपातकाल। जो आपातकाल होता है वह भाग 18 से लेकर भाग 18 में इसका वर्णन मिलता है और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इसका वर्णन किया जाता है। चलिए आते हम इनका अनुच्छेद देख लिया जाए। अनुच्छेद अगर देखेंगे तो 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये हुआ कि अगर किस युद्ध हो जाता है या बाह्य आक्रमण हो जाता है या कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्लियर। अब आता है 356, यहाँ होता है राष्ट्रपति शासन। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है, विफल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या लगाया जाता है आपका
राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, आपको पता है। चलिए अगला है 360। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। जब पैसे की संकट आ जाती है अपने देश में या किसी देश में, तो उस कंडीशन में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और अब तक भारत में एक बार भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चलिए अगला हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 368। ये क्या है? संविधान संशोधन। यह बहुत क्या है? संविधान संशोधन जो है ये 368, और हमने पिछली क्लास में बताया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपको पता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आप जो है हमारा वीडियो का संविधान अनुच्छेद का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आप लोग देख लेते हैं तो पूरा आप लोगों का सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे, और इससे बाहर अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया जहां तक हमारा अनुभव है। आई होप आप सबको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद होता है ऐसे आप लोग देख लीजिए और देखिए, उस पर मंथन कीजिए, विचार कीजिए, उस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। चलिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।